Hello everyone, today in this video we will discuss one case law of CRPC and the name of the case is सागिरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2007 का ये केस है। इस केस के फैक्ट ऐसे हैं, इसमें एक आर्मी मेजर रविशंकर की डेड बॉडी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर मिलती है। जब इसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इसके डेथ से रिलेटेड 3 व्यूज़ निकल के आते हैं। जीआरपी बोलती है, जो रेलवे पुलिस है, वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो बोलती है कि जो उसकी जो डेथ हुई है दैट मे बी ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू सुसाइड। इन दोनों में से किसी एक कारण हुई है, या तो एक्सीडेंटली फॉल किए रेलवे ट्रैक पे या फिर उन्हें सुसाइड कमिट किया है। आर्मी बोलती है आफ्टर देयर 2 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, 2 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करते हैं, वो दोनों बार ये डिसाइड करते हैं कि भाई मेजर साहब ने सुसाइड कमिट किया है। लेकिन मेजर के जो फादर हैं साकिरी, वो बोलते हैं नहीं, ये एक एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं है, मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। क्योंकि मेरे बेटे को आर्मी के अंदर करप्शंस की इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए इनका मर्डर करवा दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करें इस मैटर की। तो इसके लिए वो आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके तहत रिट पिटीशन डाल के ये इलाहाबाद हाई कोर्ट मूव करते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इनकी रिट पिटीशन को डिसमिस कर देता है। फिर ये आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल लीव पिटीशन के तहत ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ पे फिर से वो यहीं राग लाते हैं कि भाई सीबीआई प्रोब कराओ। सुप्रीम कोर्ट फिर से इसको डिसमिस कर देती है। जब सुप्रीम कोर्ट इसको डिसमिस करती है इस अपील को, तो उसके पीछे कुछ रीजनिंग देती है, उसको देखते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सी रीजनिंग दी कि भाई आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल हैं, पहले आप उनका फ़ायदा उठाओ। आप केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केवल तभी मूव करो जब आपकी अल्टरनेट रेमेडीज़ एग्जॉस्ट या ख़त्म नहीं हुई हैं, ठीक है। अब जो इश्यूज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस रिलेटेड कुछ सर्टेन इश्यूज़ को डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स रखे, जजमेंट दी, वो ये बोलते हैं, उन्होंने डिस्कस किया। पहला, क्या आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो यदि आपकी रेमेडीज अवेलेबल हैं एट द लोअर लेवल, एट द लोअर जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस आप कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक मैटर में सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आ जाओ, क्योंकि इट शुड नॉट इंटरफेयर इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज। कि सिंपल सर्कमस्टेंसेज में आप लोअर जुडिशरी को छोड़ के सीधा आप हाई कोर्ट में आ रहे हो, आपको पहले अपने लोअर रेमेडीज़ को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या कोई विक्टिम डिमांड कर सकता है स्पेशल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन की? जैसे अभी इसके फादर ने, मेजर के फादर ने बोला ना कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, आप ऐसा कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक प्रॉपर और एक स्पीडी इन्वेस्टिगेशन की अपील कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। आप एक स्पेशल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो मैजिस्ट्रेट के पास जो पावर है अंडर सेक्शन 156 सब क्लोज 3 ऑफ CRPC, क्या वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोल सकता है मैजिस्ट्रेट? तो इसका आंसर है नो। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि जो 156 सब क्लोज 3 उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है कि वो डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन को। किसको? अबो मैंशनड कौन था? पुलिस ऑफिसर। कहाँ का? उस थाने का, उस पुलिस इंचार्ज, जो इंचार्ज था उस पुलिस स्टेशन का, वही इंक्वायरी करेगा, वही इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो जो ये मैजिस्ट्रेट है, किसको इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देगा? इसको। 156(1) में जो लिखा हुआ है, एक में क्या लिखा हुआ है? पुलिस ऑफिसर लिखा हुआ है। तो इसीलिए टेक्निकली जो मैजिस्ट्रेट है वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं बोल सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो जो ये 156 सब क्लोज 3 के तहत CRPC सेक्शंस आ रही हैं, क्या ये FI रजिस्ट्रेशन के लिए बोल सकता है? हाँ बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि इसके पास एक इम्प्लाइड पावर है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार, जिसके अंदर जो इम्प्लाइड पावर का मतलब क्या है, वह FIR रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोलेगा। इन्वेस्टिगेशन कब होता है? जब FIR रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या 156 सब क्लोज 3 के तहत क्या ये रीओपन करवा सकता है उस केस को? कौन? मैजिस्ट्रेट। सुप्रीम कोर्ट बोलता है यस, जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट के बाद भी वो री इन्वेस्टिगेशन करा सकता है मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अभी हम ये बोल रहे थे कि अल्टरनेट रेमेडी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पहले उनका यूज़ करो फिर यहाँ पे आओ। तो अल्टरनेट रेमेडीज़ हैं क्या क्या? पहला, 154 सब क्लोज 1, उसके अंदर क्या है भाई, कोई भी कंप्लेनेंट है, वो उसके पास इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जाके पुलिस स्टेशन में जाए और FIR दर्ज कराए। यदि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तब आप 154 सब क्लोज 3 के तहत सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या किसी भी अदर ऑफिसर अंडर सेक्शन 36 ऑफ CRPC वहाँ पे जाओ, रजिस्टर कराओ। लेकिन यदि इसके बाद भी आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ कंप्लेंट
जो कंप्लेंट कहाँ पे डिफाइंड है, अंडर सेक्शन 2D। वहाँ पे आप यहाँ पे मजिस्ट्रेट को बताओ अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 वो आपको आपकी FI दर्ज करवाएंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे भी नहीं होता है तो आप सेक्शन 200 जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाओ। यहाँ पे भी नहीं होता है तो अंडर सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट विच इज़ इक्विवेलेंट टू यू कैन से बहुत सारी पावर हैं, इट्स नॉट एब्सोल्यूट पावर लेकिन बहुत सारी पावर है, इट्स लाइक ए रिट पिटीशन टाइप की पावर है। आप वहाँ पे जाके हाई कोर्ट के पावर दी है कि इस CRPC में किसी भी पॉइंट का जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे वो उस मैटर को कंसिडर कर सकती है। ठीक है। लास्ट रेमेडी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाओ 226 के तहत आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो, रेट पिटीशन डालो। ठीक है। तो ये आपके ऑल्टरनेट रेमेडीज़ हैं। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप अपील करो केवल तभी करो जब आपकी रेमेडीज़ बची हुई हैं, सॉरी ख़त्म हो गई हैं। बची हुई हैं तो फिर आप क्यों करोगे अपील? यदि बची हुई हैं तो आप पहले इनका यूज़ करो जितने भी आपके पास CRPC में दी हुई हैं आपकी रेमेडीज़। यदि ये सब कुछ फेल हो जाते हैं तब आप जाओ हाई कोर्ट में रेट पिटीशन के तहत या सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटीशन के तहत, डायरेक्टली मूव मत करो। ठीक है। तो ये केस था हमारा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट। थैंक यू।